नमस्कार। 10 जनवरी से विश्व पुस्तक मेला शुभारंभ होने जा रहा है और हमारे साथ एनबीटी के डायरेक्टर, वर्ल्ड बुक फेयर के सीईओ युवराज मलिक साहब हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है। और इस बार सवाल कि विश्व पुस्तक मेला में क्या खास है, क्या कुछ खास हमको देखने को मिलेगा? विश्व पुस्तक मेले की खासियत यह है कि हर बार वो खास होता है। इसको लेकर सभी श्रोता, पाठक, लेखक पूरा साल इंतज़ार करते हैं और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 10 से 18 जनवरी भारत मंडपम में हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें विशेष है इस बार की थीम जो भारतीय सेनाओं, उनके शौर्य, भारतीय सैन्य इतिहास को समर्पित है, जिसमें आपको 1947 से लेकर जितनी लड़ाइयाँ हमारे शूरवीरों ने लड़ी, उनके इतिहास को डिजिटल फॉर्मेट में, वॉर मूवीज़ के फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट्रीज़ के रूप में, किताबों के रूप में, चर्चाओं के रूप में, अलग अलग डिस्कशंस के रूप में आपको वहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 35 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उनके लिए एक अलग पवेलियन बनाया गया है। कतर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और स्पेन हमारे फोकस कंट्री हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए एक एक्सक्लूसिव हमने हॉल तैयार किया है, हॉल नंबर 6, जिसमें बच्चों को लेकर एक विशेष लिटरेचर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बहुत से कॉम्पिटिशन्स वहाँ मिलेंगे, बहुत सारे इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स वहाँ देखने को मिलेगी और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एक एम्फी थिएटर तैयार किया गया है। हर शाम केवल भारत ही नहीं, कतर, स्पेन और बाकी देशों के कल्चरल प्रोग्राम्स भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इस बार जैसे कि चर्चा कि इस बार आपने टिकट फ्री कर लिया। पहले कुछ पैसे देके हमें जाना पड़ता था मेले के अंदर, अब वो फ्री है, तो इससे रेवेन्यू में घाटा नहीं होगा या फिर कुछ बड़ा मकसद है आपका? रेवेन्यू, जब देश की पीढ़ी को तैयार करने की बात होती है, रेवेन्यू का सवाल मायने ही नहीं रखता। ये बहुत छोटी बात हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जेन जी जिनको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं किताबों से जुड़े, ज्ञान से जुड़े, रीडिंग हैबिट सोसाइटी में डेवलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, समाज के लोग किताबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा होगा कि इसके परिणाम उस एफर्ट से कई गुने हमें नज़र आएंगे और इसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जो लोग पहली बार विश्व पुस्तक मेला में आ रहे हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? उन्हें आप ऐसा क्या कहेंगे कि वो खींचे चले आएँ विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में? ये केवल किताबों की प्रदर्शनी नहीं है, ये पूरी फैमिली का एक आयोजन है, जिसमें आपको किताबें भी मिलेंगी, जिन किताबों को लिखने वाले हैं उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा, सेलिब्रिटीज़ से भी संवाद करने का मौका मिलेगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आपको वहाँ मिलेगी। आपके बच्चों के लिए वहाँ लर्निंग वर्कशॉप्स भी हैं, इवेंट्स भी हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हैं और साथ ही साथ बहुत सी प्रदर्शनियाँ हमने लगाई हैं, जैसे सरदार पटेल एट 150 या फिर वंदे मातरम एट 150 या फिर वहाँ पे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हमने आयोजित किए हैं। तो केवल आप इस नज़रिए से ना आएँ कि वहाँ सिर्फ किताबें हैं, किताबों की एक पूरी दुनिया वहाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसके अलग अलग आयाम आप वहाँ आएंगे तो महसूस कर पाएंगे। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसने अपना एक मुकाम हासिल किया हो और उसकी ज़िंदगी में किताबों का योगदान ना हो। किससे किससे हमारी मुलाकात हो सकती है इस बार विश्व पुस्तक मेले में? कौन से सेलिब्रिटीज़ है, कितने बड़े चेहरे, हमको मतलब थोड़ा एक आइडिया मिल जाए, लोगों को ट्रेलर मिल जाए। बिल्कुल, मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सेशन का, जिसमें बच्चे उनसे संवाद करेंगे और उनके जो स्पेस के अनुभव हैं उसके बारे में चर्चा होगी। संगीत को लेकर रिकी केज वहाँ आएंगे, पुराने जो हमारे वरिष्ठ लेखक हैं सभी, वो सब वहाँ लोग आए। बहुत लंबी लिस्ट है अगर आप देखेंगे। योगा को लेकर हंसा योगेंद्र जी वहाँ आएंगी। तो कुल मिलाकर ये केवल सिर्फ हार्डकोर लिटरेचर के लोग ही नहीं, साहित्य, कला, संस्कृति के जुड़े हुए अलग अलग आयाम से जुड़े लोग आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और हर रोज़ आप हमारी वेबसाइट से जुड़े, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े, आपको डेली अपडेट्स भी वहाँ मिलेंगी ताकि आप आके उसका आनंद ले सकें। बहुत धन्यवाद सर। तो सर से हमारी बातचीत हुई, युवराज सर से। इन्होंने बताया कि इस बार विश्व पुस्तक मेला में क्या खास है, आपको क्यों आना चाहिए और यहाँ पर आकर आपको क्या क्या मिलेगा। इस बार का जो विश्व पुस्तक मेला है वो पिछली बार की तुलना में पिछली बार से कितना अलग है, क्या खास है। बाकी ये रिपोर्ट कैसे लगी ज़रूर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।